बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व सामीन, ये हमारा प्रोग्राम है जेडी चैनल का स्पॉटलाइट। जेडी चैनल मीन जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल। आज जिन हालात में आपसे मुखातब हूं, दुनिया भर से अक्सर ममालिक पूछ रहे हैं कि भारत क्यों पागल हो गया है, पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। इतनी बड़ी स्टेट जहां 1.25 अरब इंसान रहते हैं, उनकी जानों की कोई परवाह नहीं उनके वजीर आजम को, और सारी कौम का 125 करोड़ लोगों का सौदा एक इलेक्शन जीतने के लिए कर रहा है कि वो बिहार का इलेक्शन जरूर जीत जाए। शायद वो फिर भी ना, ये मोदी साहब, आपका पुराना तरीका वारदात था कि आप पाकिस्तानियों को गालियां देते थे, आप मुसलमानों को गालियां देते थे, आपने भारत में मुसलमानों को तंग किया, क्रिश्चियंस को तंग किया और सिखों को तंग किया। लेकिन अब वक्त के साथ साथ दोस्तों, कभी जमाना था तीर अंदाज होते थे, फिर आ गया तलवार आ गई, फिर आ गया तोप आ गई, फिर आ गया हमारे दौर में LMG लाइट मशीन गन आ गई, और दौर इंप्रूव होता होता जहाजों तक तो आया। F-16 एक जमाने में बड़े मॉडर्न जहाज थे, अमेरिका से हमने लिए, उसने हमसे पूरे पैसे ले लिए। कुछ अभी नहीं भेजे थे जहाज F-16। जब हमने उनका मुतालबा किया तो उन्होंने कहा, अमेरिका ने, कि हम तो नहीं देते आपको, आप अपने पैसे वापस ले लें। वापस लेने की जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जितनी देर ये F-16 हमारे यहां खड़े रहे हैं जिस जगह पे, उसका भी हम किराया काटेंगे। उसके बाद अमेरिका ने क्या कहा कि हम पैसे नहीं दे सकते, हमसे सोयाबीन ले लो। एक ऐसी प्रोड्यूस जो हर साल अमेरिका के गले पड़ जाती है कि कहां इसे एक्सपोर्ट किया जाए, और उसके बड़े बड़े सफीर जिन ममालिक में हैं, उनको पर्टिकुलर टारगेट देता है अमेरिका कि तुम सोयाबीन एक्सपोर्ट करो, सोयाबीन मील एक्सपोर्ट करो। अब मामला जब भारत का यहां तक पहुंचा है, भाई वो पत्थर वाला दौर चला गया। कभी कभी पत्थर मार के लड़ाइयां होती थी, कभी कभी खंदकें खोद के लड़ाई होती थी। अब जदीद दौर है, और अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, दुनिया में 192 मुल्क हैं। 191 मुल्कों में फौज ऐसा असला और जहाज तैयार नहीं कर रही। सिर्फ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी स्टेट है जिसकी फौज अपने तैयारे, अपने जेट, जाए कैमरा जाके देख ले, खुद तैयार कर रही है। ये सबक कहां से मिला? जब अमेरिका ने कहा कि हम ना तो किट देते हैं F-16 की और ना तैयारे देते हैं। अब उसके सामने कौन सर उठाए? मजबूरी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फौज और उस वक्त के वजीर आजम ने यह फैसला किया कि अब ये तैयारे बाहर से नहीं लिया करेंगे। टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में ले आए, लेकिन ये तैयारे पाकिस्तान में तैयार हुआ करेंगे। आज मिसाइल 15 की बात की जा रही है, उनको बड़ी तशवीश है। देखो, हर चीज मेरे अल्लाह के पास है, ये हमारा ईमान है। और दुनिया में 1.5 अरब इंसान ऐसे हैं जिनका ये ईमान है कि जो करता है अल्लाह करता है। एक दरख्त का एक पत्ता नहीं हिल सकता जब तक अल्लाह पाक ना चाहे। अल्लाह ने तौफीक दे दी, जहन दे दिया, टेक्नीशियन, एयरमैन, पायलट, स्क्वाड्रन लीडर,
बड़े अफसर, इवन चीफ ऑफ द पीएफ, इन तमाम को ट्रेंड किया गया। और आज चाइना से अल्हम्दुलिल्लाह ये 35 की ऐसी एक टेक्नोलॉजी आई कि जिसको हमने पाकिस्तान में तैयार करना शुरू किया, और वो 40 जेट जो पाकिस्तान को मिले हैं, कि ये जंग जो भारत ने 3 दिन पहले शुरू की थी और एक दहशतगर्दी भारत ने की थी, पाकिस्तान में बच्चों को, औरतों को, मासूम मरीजों को, अस्पतालों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हम अखलाकियात के पाबंद हैं। लेकिन जब देखा भारत ने 2 दिन तो पूरा मीडिया लगा रहा, ये हो गया, ये हो गया, यहां तक कह दिया भारत के मीडिया ने कि मुल्तान के करीब एक समुंदर है, वहां तक पहुंच गए, इनको समुद्र में फेंक दिया है, कराची तबाह कर दिया है, हर चीज। पाकिस्तान में खसूसन पंजाब में बड़ी जगहों पे उन्होंने ड्रोन भेजे। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये ड्रोन इसराइल से आए हैं और ये 100 के करीब आए हुए हैं, और अगर 100 के करीब आए हैं तो आज आखिरी खबरें आने तक उनमें से 77 ड्रोन गिरा लिए गए हैं। अब जब भारत की इसमें बड़ी नमोशी हो रही है, बड़ा उसका तासर का सत्यानाश हो रहा है, अब उसने कहना शुरू कर दिया, नहीं जी वो ड्रोन, उसकी 1000 किलोमीटर की रेंज होती है, वो खुद ही गिर जाता है। अब ड्रोन तो खुद गिरने का आपने बहाना बना लिया। तो राफेल की बात करें, राफेल ये जो फ्रांस के जहाज हैं, राफेल कंपनी, उसके शेयर की प्राइसेस गिर गई हैं। नाजरीन, यह भी बात बताता जाऊं कि दुनिया में 191 मुल्क ऐसे हैं जहां प्राइवेट कंपनियां जदीद तरीन असला बनाती हैं और उस मुल्क की गवर्नमेंट को बेचती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा वाह कैंट हो, हमारा कामरा हो, हमारे और कई मोर्चे हों, उनमें किसी प्राइवेट कंपनी को हम मुनाफा नहीं देना चाहते। खुद मेरे जवान को वो तजर्बा होना चाहिए, और मेरे जवान ने हमें गैर मुतमईन नहीं किया, उसने तैयार की उस चीज को कि जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर आज उसे तबाह बर्बाद कर रही है। और जब उनका राफेल गिरा है तो अब उस कंपनी जो फ्रांस में बनाती है और गवर्नमेंटों को, दुनिया को बेचती है, उसके शेयर की प्राइसेस गिरनी शुरू हो गई। भारत अभी तक नहीं मान रहा कि राफेल गिरा है हमारा। और नादानो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक भारत में 70 से 75% आबादी मोदी की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं कर रही, और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का स्टेप मोदी ने 1-2 इलेक्शन जीतने के लिए लिया है, इसको रियासत की क्या हमदर्दी है, इसको हिंदुस्तान की क्या हमदर्दी है। इसी राफेल पे भारत में बातें चली थी कि 36 जहाज खरीदे हैं और इसमें इतना बड़ा किकबैक था, इतनी बड़ी कमीशन थी कि कई लोगों ने उसमें से अपने हाथ भी गीले किए और चेहरे भी सुर्ख किए। लेकिन नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने हमें ये अबाबीले जो थी इनसे हाथी मरवा रहा है। मेरा अल्लाह मेरी तो सरिश्त में है ना ये चीज। मेरा अल्लाह अबाबील से हाथी मरवा रहा है। लोगों, जिसने उस वक्त नहीं देखा था अबरहा का लश्कर, आज देख लो। राफेल का ये सोच भी नहीं सकते, और वो 2-3 गिर भी गए हैं। फिर कहने लगे जी हमने F-16 गिराया है। नादानो, हमने तो F-16 के साथ इस जंग में हिस्सा ही नहीं लिया, तो लिहाजा वो आपने कैसे गिरा लिया? वो Su-30 था जो गिरा था आपका मेग, वो रशिया से या किसी और मुल्क से आपने लिया हुआ था। अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि इख्तलाफ 100 हों, लेकिन जंग लगी हुई है। जब घर को आग लगती है
तो फिर बाल्टियां नहीं गिनी जाती कि पानी की कितनी डाल दी हैं, और यह भी नहीं देखा जाता कि किसका घर है। आग को बुझाने की कोशिश की जाती है। आज जब मेरे मुल्क पर भारत ने यलगार की है, भारत ने हमला किया है, भारत ने बदमाशी दिखाई है, हम भी कहते हैं कि ठीक है, LOC पर हमने मार दिया उसके 50 फौजी, और वो कभी सफेद झंडा लहराते हैं, कभी नीला झंडा लहराते हैं। हमने उसके 5 से 6 तैयारे, बल्कि 2 तैयारे तो और हैं जो उनके अभी ग्रिड के साथ अटैच नहीं हो रहे। मुमकिन है ये तैयारों की तादाद 9 हो जाए। और जैसे मैंने आपको कहा, आधा घंटा पहले या घंटा पहले इन ड्रोन्स की तादाद 77 थी। मुमकिन है बाकी जो 23 बचे हों वो आज शाम तक या कल सुबह तक भारत ऐसी नादानी करता रहे और हम उनको गिराते रहे। लोग कहते हैं, हमारे कुछ तबके के लोग, अब पाकिस्तान में 99% सियासी जमातें, जिसमें दीनी जमातें भी शामिल हैं, इस चीज पर इत्तफाक कर गई हैं कि दुश्मन ने हमें ललकारा है, अपने छोटे मोटे इख्तलाफात को बुलाकर आओ दुश्मन का मुकाबला करें, आओ दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसे शिकस्त से दो चार करें। एक आध पार्टी ऐसी है जो अभी भी ये नहीं सोच रही कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। वो अभी भी ना मानू वाली बात कर रहे हैं। मेरी उन दोस्तों से गुजारिश होगी, वक्त का तकाजा है, हालात का तकाजा है, भारत की यलगार और बदमाशी का तकाजा है। आप जो स्टांस अडॉप्ट किए हुए हैं, इससे भारत को ताकत मिलती है। भाई आप हैं तो पाकिस्तानी, हमारे भाई हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। ऐसे बयानात या ऐसी हरकत या ऐसे वीडियो या ऐसे व्हाट्सएप या ऐसे मैसेजेस क्यों चला रहे हैं जिससे भारत को ताकत मिले, जिससे भारत का आज उसका मोरल गिरा हुआ है, जमीन पे आया हुआ है। तुम उसके मोरल को नादानो उठाने की कोशिश क्यों करते हो? मुमकिन है 10 साल बाद आपकी हुकूमत हो, आपकी पार्टी की हुकूमत हो, और अगर ये आज पाकिस्तान का नुकसान हो गया तो फिर आपको खुदा न खास्ता एक नुकसान ज़दा पाकिस्तान मिलेगा, तो क्या आप ये गवारा करेंगे? मेरी तमाम तबकों से अपील है कि खुदारा इकट्ठे हो जाओ, और दुश्मन ने तुम्हें ललकारा है, और दुश्मन को ऐसा जवाब दो, ऐसा जवाब दो कि वो जिंदगी भर पाकिस्तान के मुतल्लिक ऐसा सोचना भी गुनाह समझे, कुफर समझे, और इसे मुनासिब ना समझे, और कभी भी दोबारा हमला करने की कोशिश ना करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।